चले। हम लास्ट टाइम यहाँ तक आई बिलीव हमने थोड़ा सा मॉडल किया था और उसके साथ फिर हमने डोर्स और विंडोज जो थी दो एक्स्ट्रा चीज़ें इसके साथ अटैच कर दी। अब आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट मटेरियल और इसका प्रोसेस क्या है कैसे है। फॉर नाउ व्हाट आई कैन वी डिड वाज कि हमने एक सिंपल सा बॉक्स रखा था, ठीक है, नथिंग मोर, और उस बॉक्स को डोर का टेक्सचर दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने जो विंडो रखी थी उसको भी एक सिंपल बॉक्स रखे थे और उसको हमने विंडो का टेक्सचर दे दिया था। नाउ इन नेक्स्ट फेज बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज के थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें और ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास वो जो एक फेज ऑफ वर्क था वो थोड़ा समझ में आ जाए कि इस हट में और क्या चीज हो सकती है। तो अगेन व्हाट वी डिड जस्ट टू रिपीट द प्रोसेस, तो थोड़ा सा इसकी एक्सटेंशन करके दो चीजें और मैं ऐड कर रहा हूँ कि हमने इसको किस तरीके से बनाया था। तो व्हाट वी डिड वाज कि हमने एक पॉलीगॉन उठाया, क्लिक एंड ड्रैग किया एंड इसको क्लिक एंड ड्रैग करके बॉक्स बना दिया, ठीक। एंड देन वी सेट किया ये मेरे पास फॉर एग्जांपल बॉक्स आ गया। W इसको मूव करके यहाँ पे लाके रखा, अगेन कैमरा को साइडवेज किया, मैंने कहा दिस शुड बी विद दिस, देन अगेन W और इसको थोड़ा सा हमने पीछे ले गया मे बी यहाँ तक, एंड देन आई सेड ओके लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस गाय डाउन ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक। और फॉर नाउ थोड़ा सा इसकी हाइट मुझे बड़ी करनी है तो अगेन आई प्रेस स्केल और हाइट इसकी स्केल कर दी, W प्रेस किया, अगेन ऊपर किया ताकि इसकी जो बेस है वो इसके हमारे जो ग्राउंड का प्लेन हमने रखा था उसके ऊपर फिक्स हो जाए। तो दिस बिकेम फॉर एग्जांपल वन बॉक्स। अब इसको मैं आई एम अज्यूमिंग कि आई एम गोना यूज एज अ गैराज, ठीक है, गैराज के तौर पे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक बॉक्स आ गया सिंपल सा, नथिंग मोर। अब इसके ऊपर हट दे देते हैं। तो जो हट हमने यहाँ पे ये बनाई थी, लेट मी रिपीट दैट। फॉर दैट पर्पस व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक सिंपल सा हमने उठाया था, क्या कहते हैं इसको, पिरामिड, आई थिंक, क्रिएट पॉलीगॉन एंड पिरामिड उठाया था। तो व्हाट पिरामिड इज, इट्स बेसिकली अ स्क्वायर शेप काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पिरामिड जिस तरह से बनते हैं, तो W प्रेस करके इसको ऊपर ला के रखा इसके, और फिर यहाँ पे गए। अब माया में एक और चीज है कि वी यूज 4 डिफरेंट व्यूज। तो ये एक पर्सपेक्टिव व्यू है, ठीक है। इसके साथ साथ इफ यू क्लिक ऑन दिस थिंग, तो दिस इज बेसिकली अ शॉर्टकट फॉर शोइंग अस 4 डिफरेंट व्यूज। इफ आई क्लिक ऑन दिस, नाउ आई गेट 4 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम सीन, जिसमें एक टॉप व्यू है हमारे पास, एक फ्रंट व्यू है, एक साइड व्यू है, एंड देन पर्सपेक्टिव हमारे पास पर्सपेक्टिव मौजूद है। किसी भी व्यू के ऊपर कर्सर अगर आपका हवर कर रहा है, ठीक है, और आपने स्पेस बार एक दफा प्रेस किया तो वो व्यू बड़ा हो जाएगा, फिर स्पेस बार प्रेस किया तो व्यू छोटा हो गया, चारों व्यू वापस आ गया। तो उसकी अनदर वर्ड शॉर्टकट हमारे पास यही है। अगर आप टॉप व्यू में काम करना चाह रहे हैं, स्पेस बार प्रेस किया तो आपका टॉप व्यू जो था वो बेसिकली बड़ा हो गया। तो टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस बेसिकली मीन्स कि कैमरा आपके ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली टॉप से है, ठीक है। इनको हम कहते हैं कि ये जो 3 व्यूज हैं, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट, ये ऑर्थोग्राफिक व्यूज कहलाते हैं। ऑर्थोग्राफिक इज जस्ट अ टेक्निकल वर्ड दैट बेसिकली मींस कि दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर सीन। वो हमेशा आपके सीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं और वो रोटेट नहीं हो सकते, वो फिक्स्ड होते हैं। आप उनको साइडवेज मूव कर सकते हो, आप उनको आगे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, बट उसको एंगल से रोटेट नहीं कर सकते, हमेशा परपेंडिकुलर टू योर सीन रहेंगे। तो इसका एडवांटेज ये मिलता है कि हमें मॉडल करते वक्त, चीजें बनाते वक्त, लेआउट करते वक्त बड़ा अच्छी तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीजों को, कि अगर मैं टॉप में जाऊं तो मैं बिल्कुल टॉप से परपेंडिकुलर देख रहा हूं तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का एंगल बिल्कुल एक्यूरेटली अवेलेबल हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूं, तीनों भी वापस आ गए, फिर मैं फ्रंट पे गया तो अब एग्जैक्टली इसका मुझे फ्रंट नजर आ रहा है, ठीक है, कि यार ये फ्रंट का ऑब्जेक्ट था, किस तरीके से इसको मैं देखना चाहूँ, और फिर इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट मैं कहाँ तक लाके रखूँ ताकि अब मैं आई कैन वेरी इजीली सी के दिस वाज माय बॉक्स, और इस बॉक्स के ऊपर मैंने इसको लाके रखा, और फिर ऑब्वियसली दिस इज टू बिग या टू स्मॉल या किस तरह से मैं रखना है बाद में आते हैं। पर फिलहाल मैं अगर उसको रोटेट करूं, टॉप व्यू में गया तो टॉप व्यू में मैं नजर आया कि इसकी जो रूट थी वो कुछ और तरीके से, छत जो थी बेसिकली वो थोड़ी सी भी रोटेट की है। तो इसको उठाया, पहले हमने वाई एक्सिस में सिंपली रोटेट करा दिया इसको, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक ये जाके होगी -45 डिग्रीज में एक्यूरेट रोटेशन इसकी, ठीक है, -45 कर दिया। फिर इसको उठा के मैंने एग्जैक्टली इसके ऊपर हम छत के रख लेते हैं। अज्यूमिंगली ये चीज हमारे पास सही बन गई। फिर स्पेस बार प्रेस किया, फिर स्पेस बार, अच्छा यहाँ से नजर नहीं आ रहा, सॉरी, फ्रंट से आ गए। तो यू कैन सी दिस की ऑलमोस्ट ज्यादा बुरा नहीं बना, ठीक है। थोड़ा सा स्केल करके साइज बड़ी कर देते हैं, W प्रेस किया और इसको उठा के वापस इसके ऊपर। अब यहाँ पे क्या चीज की, इनिशियली कंट्रोल Z मैंने देखा कि यार
ये थोड़ी सी छत छोटी हो गई, घर हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने स्केल प्रेस किया, सेंटर से पकड़ के हमने स्केल कर दिया ताकि थोड़ा सा इसके कोने बाहर निकले, फिर डब्ल्यू प्रेस किया और फिर इसको दोबारा से सेलेक्ट करके उठा के बिल्कुल इसके ऊपर आके हमने रख दिया। फिर नाउ वी अगेन स्पेस बार पर्सपेक्टिव में आए और फिर अब इसको चेक करो करीब जाके, सामने से रोटेट करा के, लेफ्ट से, टॉप से, तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा सा एरिया जो था हमने इसका छोड़ दिया, तो ये इसकी छत बन गई। प्रॉब्लम ये क्योंकि ये गराज बनना था तो इतनी बड़ी लंबी छत शायद मुझे थोड़ा सही नहीं लग रही, तो अभी मैं इसके ऊपर छोड़ नीचे लेकर आऊंगा। आई विल ट्राई कि आई ब्रिंग दिस थिंग डाउन। तो ब्रिंग डाउन करने के लिए स्केल में गए और हम स्केल कर दिया। अब स्केल क्योंकि इसके पिवट पॉइंट बिल्कुल सेंटर पर है, तो जब आप स्केल करोगे तो बेसिकली वो ऊपर और नीचे से दोनों से पकड़ के उसको साइज को कर रहा था, क्योंकि वो फोकस उसका सेंटर होता था। मैंने कहा इसकी छत थोड़ी सी यहाँ तक, फिर W प्रेस किया एंड देन आई कैन ब्रिंग इट डाउन हियर। तो अभी ऑलमोस्ट इसकी लेवल तक की आ गई एंड हमने कह दिया ठीक है यार, ये चीजें भी बिल्कुल, ये घर भी इसी तरह से हमने बॉक्स बना के रखा। अब इशू ये था कि इसमें दरवाजे का होल कैसे काटा जाए, ठीक है। दरवाजे का होल कट करने के लिए हमने क्या किया था इसमें कि सॉरी व्हाट आई डिड एक्चुअली, यहाँ पे एक रेंडर है व्यू पोर्ट, ये मेन्यू डिसाइड करता है कि आपकी स्क्रीन नजर कैसे है थोड़ा सा, तो इसको मैंने चेंज कर दिया है ऑलरेडी व्यू पोर्ट के अंदर ताकि थोड़ा सा नजर आए। इनफैक्ट इफ यू आर टू नॉट कंफर्टेबल विद इट, या आपके समटाइम्स माया अटक रहा है या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये ग्राफिक्स है तो भी 16 में ये 2-3 डिफरेंट व्यू पोर्ट्स दिए हुए हैं, या अल्गोरिथम्स इन अदर वर्ड्स, जिसके तहत वो व्यू पोर्ट को कैलकुलेट करता है। तो व्यू पोर्ट 2.0 इज द लेटेस्ट वन, काफी हद तक बेहतर होता है, बट समटाइम्स इसमें प्रॉब्लम एक मुझे जो आती है कि वो एक आपका मेन्यू यहाँ से गायब हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेविगेटर समथिंग लाइक दैट, दिस वन। तो ये चीज गायब हो जाती है, उस व्यू पोर्ट में समहाउ कंपैटिबल नहीं है, या अलावा शायद मेरे ग्राफिक्स साथ कंपैटिबल नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने इसको डिफॉल्ट व्यू पोर्ट कर दिया। ये स्टैंडर्ड व्यू पोर्ट है, इसमें ये चीज हमारे पास वापस आती है। तो ये वो लेफ्ट राइट वाली जो कहानी थी, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, एरो से लेफ्ट राइट फ्रंट, इवन टॉप, इवन बैक, बट ये सिर्फ कैमरा को उस एंगल में ले जा रहा है, एक्चुअली ऑर्थोग्राफिक व्यू नहीं है। मींस कि अगर मैंने लेफ्ट किया तो ये लेफ्ट से मुझे दिखा तो रहा है, फिर मैं वापस नॉर्मल व्यू में मूव कर सकता हूँ, ये आपके पर्सपेक्टिव को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आके अगर फॉर एग्जांपल मैंने रोटेट किया तो ये भी मुझे बता रहा है कि इस वक्त मैं सीन को किस तरह से देख रहा हूँ, कि ये मेरा फ्रंट आ गया, ये लेफ्ट है, ये टॉप है। अगर मैं टॉप पे आके इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे टॉप पे ले गया, तो कैमरा को रोटेट करा के ले गया होगा, कैमरा आपका वही पर्सपेक्टिव, कैमरा इसमें चेंज आपका नहीं हो रहा। फिर होम बटन है, होम पे आपने क्लिक किया तो डिफॉल्ट व्यू आपका होम व्यू पे लेके आता है। समटाइम होता है ना कैमरा आपका पूरा अजीब सा गरीब हो जाता है, सब चला पता नहीं चलता, तो यहाँ पे आके सिर्फ होम पे क्लिक करो तो कैमरा आपका सेट कर देगा। तो ये चीज बड़ी यूजफुल होती है। बाकी व्यूज में आई थिंक व्यू पॉइंट 2.0 में ये चीज एटलीस्ट मेरे पास गायब हो रही है, मैंने चेक किया कि तो जगहों पे चलता है। तो ये आपके ग्राफिक्स कार्ड के साथ और आपके सिस्टम के साथ माया का थोड़े बहुत इश्यूज चलते रहेंगे, जिसमें आपको कंपेटेबिलिटी और इन चीजों को देखना पड़ेगा कि यार क्या चीज चल रही नहीं चल रही। तो मेरे पास फिलहाल डिफॉल्ट व्यू पोर्ट जो है वो थोड़ा सा सही है, और जो हाई क्वालिटी मैंने किया था, हाई क्वालिटी मींस कि इसमें अगर आपने टेक्सचर, कलर, लाइट्स वगैरह दी हुई है, तो हाई क्वालिटी आपको वो सब चीजें व्यू पोर्ट के अंदर, इसी के अंदर सब बहुत जल्दी दिखा रहा होता है। तो फिलहाल काम करने के लिए लेगेसी व्यू पोर्ट ही ठीक है, ताकि आपके माया जो है थोड़ा सा सही चलता रहे। तो ये चीज सेलेक्ट की, अब यहाँ पे भी हमने एग्जैक्टली वही प्रोसेस किया था, बॉक्स रखा, ठीक सिंपल, उसकी साइज एडजस्ट की, इसी के ऊपर बॉक्स को डुप्लीकेट करके दूसरा बॉक्स रखा, इसको सेट किया, फिर इसी तरह से कोन उठा के यहाँ पे रखा, तो ये हमारे पास हट बन गया। फिर इसी तरह से एक बॉक्स लिया, उसको थोड़ा सा पतला किया और यहाँ पे लाके रख के थोड़ा एंगल में रोटेट करा दिया, तो ये हमारे पास फ्लैप बन गया। फिर एक और बॉक्स इधर रखा, तो उसका पिलर, दूसरा पिलर और ये तीसरा पिलर, और उसी बॉक्स को फिर रोटेशन सीधी करके नीचे लाके रखा, तो बेस बन गया। और फिर नीचे उसी बॉक्स को एक और डुप्लीकेट करके थोड़ी साइज छोटी कर दी, तो बेसिकली ये एक और बेस आ गया। तो आइडिया हमारे पास इस हट का ये था कि एक बीच टाइप का हट होगा, तो नीचे पहले समंदर की स्टोन वॉल, पत्थर की होगी, बेस होगी, उसके ऊपर लकड़ी की, समझो ये 2 फ्लोर हट है, और साइड में फॉर एग्जांपल अभी इसी प्रोसेस को रिपीट करने के लिए हमने वो चीज कर दी, गैराज बना दिया। अब इस गैराज का भी दरवाजा मुझे कट करना है, तो अब थोड़ा सा हम लोग इसमें टूल्स यूज करते हैं। ये तो बेसिक चीजें थी, ऑब्जेक्ट उठाया, बनाया, प्लेसमेंट। नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा था कि मैश टूल्स में गए, मॉडलिंग टूल किट उठाया, ठीक है। मैश टूल्स में मॉडलिंग टूल किट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये टूल किट विजिबल हो जाती है। अगेन दिस इज अ टूल किट दैट हैज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स, और फिर एक्स्ट्रा टूल्स में कस्टम में जाके अगर जो आपको नहीं मिल रहे तो आप अपनी मर्जी के शेल्फ बना के अपने टूल्स भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस टूल किट में वो तमाम टूल्स हैं जो अलाउ करते हैं हमें कि मैं इस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अब मॉडिफाई करूं। बॉक्स है, इस बॉक्स में से मुझे होल कट करना है दरवाजे के लिए,
तो मैं दरवाजे के लिए होल कैसे कट करूँ, ठीक है। उमूमन ये टूल्स उससे पहले हम इन मेन्यूज में से जाके ढूंढते रहते थे। अब माया ने पहले फिर एक शेल्फ दी थी, समटाइम्स ये शेल्फ भी लोगों को कम पड़ गई, तो उन्होंने कहा यार चलें एक और चीज बना देते हैं ये चीज में। अब टूल बॉक्स टूल किट कर दिया, ठीक है। तो लेट्स जस्ट यूज दिस। तो हमने भी इससे पहले इस टूल किट को बहुत कम यूज किया। आई एम गेटिंग अ हैबिट किया, चलें इस टूल किट को यूज करते हैं ताकि मुझे बार बार मेन्यू में जाके ऑप्शंस को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो एक्सट्रूड, बेवेल, ये दो मेरे फेवरेट टूल्स हैं। तीसरा एक टूल है जो इसमें नहीं था जिसको हम कहते हैं इंसर्ट एज लूप टूल, वो मैंने इसमें इंसर्ट किया। मैश टूल में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन था, सॉरी, टूल्स, इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है। इस टूल को भी मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। ये टूल क्या करता है कि इफ आई सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट और इंसर्ट मैश में गए, इंसर्ट एज लूप टूल में गए, एंड इफ यू क्लिक, तो आप जहां पे क्लिक करोगे वहां पे वो एक सेगमेंट ऐड कर देगा, एक लाइन बना देगा पूरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, ठीक। कंट्रोल जेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वापस आ जाते हैं, इस छत को भी उठाया, थोड़ा ऊपर कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को उठाया, मैं नजर, ठीक है, मुझे इस ऑब्जेक्ट मौजूद है। मैं मैश टूल्स में गया, यहाँ पे एक टूल है इंसर्ट एज लूप टूल, लूप है और एज है, दैट मींस कि जहां पे आप एज पे क्लिक करोगे सीधे डॉटेड लाइन इंडिकेट्स के पूरे ऑब्जेक्ट के गिर्द ये सेगमेंट इंसर्ट कर रहा है। हमने कहा यार फर्स्ट क्लास। इसी तरह से क्लिक यहाँ पे किया तो पूरे ऑब्जेक्ट के गिर्द एक सेगमेंट आ गया। फिर मैंने कह दिया यार ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाए, तो मैंने कुछ इस तरीके से ये एक्स्ट्रा सेगमेंट ऐड किए कि मुझे बीच का एक पूरा फेस जो दरवाजे के तौर पे काटना था वो मुझे मिल गया, ठीक है। इसका फिर एक प्रॉब्लम ये आई कि लूप टूल जो है वो पूरे ऑब्जेक्ट के गिर्द सेगमेंट ऐड करता है, ये इसका एडवांटेज भी है। और इन माय केस करेंटली ये चीज मुझे नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं इसको लो पॉली बना रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि बहुत ज्यादा सेगमेंट्स ऐड हो। इस वक्त ये चीज करने का एडवांटेज ये हुआ, डिसएडवांटेज ये हुआ कि यहाँ भी सेगमेंट्स आ गए, मुझे पीछे दरवाजा नहीं करना था, तो ये हुरबुरु के एजेस आ गए जिसको मैं फिर बाद में मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैंने कहा यार ये नहीं हो, मुझे सिर्फ एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक। उसके लिए हम यूज करते हैं दर हकीकत मल्टी कट। मल्टी कट क्या करता है, इफ यू क्लिक ऑन दिस तो इट अलाउज यू टू मैन्युअली स्पेसिफाई कि यार एक यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाओ, प्रेस एंटर, लाइन बन गई। फिर अगेन मल्टी कट उठाया, बेसिकली छुरी की जैसा, तो आपने जैसे छुरी से हम काटते हैं तो इसको भी उठा के मल्टी कट, मैंने कह दिया यार एक कट मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, प्रेस एंटर टू कंप्लीट द टूल, कट आ गया, कोई पीछे अब एक्स्ट्रा सेगमेंट्स ऐड नहीं हुए, ठीक है। इसी तरह से मल्टी कट बेसिकली नाइफ है, मैंने कह दिया यहाँ से यहाँ तक, इसको क्लिक इनफैक्ट कंट्रोल, और अगर मैंने कट को अंडू करना है या जस्ट लास्ट जो कट लगाया था उसको अंडू करना है, बैक स्पेस, तो मैंने कह दिया इसको यहाँ से यहाँ तक करना, ठीक। 2 पॉइंट्स लगाए, 2 पॉइंट्स मींस 2 वर्टेक्स, मैंने उसको बताया कि इस वर्टेक्स तक काटो, उसने एज बना दी, प्रेस एंटर किया, उसने ऑटोमेटिकली सेगमेंट बना के मुझे दे दिया। मैंने कहा यार ये चीज बड़ी फर्स्ट क्लास हो गई, ठीक है। फिर बस मैंने खत्म कहानी की, इसको बाहर आ गया, इस पे क्लिक किया, मल्टी कट से बाहर आए, अब आई कैन वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर फेस एंड क्रिएट इट। बट उससे पहले मुझे लग रहा है कि ये लाइन थोड़ी सी मैंने टेढ़ी बनाई है, तो हम क्या करेंगे, अगेन स्पेस बार, ठीक, फ्रंट व्यू में आ गए, स्पेस बार अगेन, तो इस फ्रंट व्यू में आ गए तो अब आपको ये लाइन नजर आ रही है कि यार ये थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, ठीक। अब इस लाइन को और क्लियरली देखने के लिए यू प्रेस 4 की, when you press the 4 key, if I go back into my Maya shortcuts, ठीक, 2 कीज और टुडे की, 4 is basically for wireframe and 5 is equal to for shaded view, ठीक है। ये दो अगेन बड़ी कॉमन हमारे पास ऑप्शंस हैं, या बड़े माया के अंदर एक बड़े कॉमन चीज है जो हम यूज करते रहते हैं, 4 and 5 कीज। अगेन ये 1 to 10 सारी कीज बुक्ड है फॉर रेफरेंस, जैसे हम यूज करते हैं बता दूंगा। 4 का मतलब ये कि आपका ऑब्जेक्ट जो है दर हकीकत अब वो वायर फ्रेम में हो गया। व्हाट डू वी मीन बाय वायर फ्रेम, तो ये बॉक्स है, मैंने 4 प्रेस किया, तो सी दिस इज व्हाट अ वायर फ्रेम मोड इज, मींस उसमें बेसिकली सिर्फ मुझे लाइंस या जो एजेस थी वो नजर आएंगी, शेड खत्म हो गया। इसकी भी इसका अगेन मतलब ये कि अब मुझे सिर्फ उसका ढांचा नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट का। तो समटाइम्स इस व्यू के ऊपर भी काम करना बड़ा फायदेमंद, बड़ा अच्छा होता है। इससे हमें ऑब्जेक्ट को जरा देखने में, विजुअलाइज करने में बड़ा आसानी होती है कि मैं किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट्स को एक प्लेस कर रहा हूँ, उसके सेगमेंट्स कैसे जा रहे हैं, उसकी कंपोजिशन कैसे जा रही है, वगैरह वगैरह। तो मैंने फिर अगेन स्पेस बार प्रेस किया, फ्रंट व्यू में आया, स्पेस बार प्रेस किया, तो नाउ मुझे इसका पूरा ढांचा नजर आ रहा है। उस ढांचे की वजह से मैं देख पा रहा हूँ कि यार ये लाइन तो बिल्कुल सीधी जा रही है, और अगेन बैकग्राउंड में ग्रिड है ये, और इसके हिसाब से अगर इसको मैं देखूं और इसको देखूं तो ये पूरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है। मैंने कहा ये चीज गलत है। तो अब मुझे क्या करना है, इसी टूल बॉक्स में ऊपर गया, अब इसके मुझे कंपोनेंट्स एक्सेस करना है,
ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे उसने लिस्ट किए हैं। व्हाट डू वी मीन बाय कंपोनेंट? कंपोनेंट मतलब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये आपको पिंक कलर के डॉट्स नजर आ जाएंगे, इनको हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मींस कि जहां पे दो एजेस या दो लाइंस आके आपस में टकराती हैं तो वहां पे एक जॉइंट बन जाता है, इस जॉइंट को वो वर्टेक्स कहते हैं। इस वर्टेक्स को भी अगर आप क्लिक करो, जब आप कंपोनेंट मोड में हो तो आपको बताएगा कि आपने एक वर्टेक्स सेलेक्ट की हुई है, W प्रेस किया और आप अब इस वर्टेक्स को मूव कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसकी इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रेंट करते हैं, उसको फिक्स करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, सॉरी इन अदर वर्ड्स। तो मैंने अगेन नीचे की वर्टेक्स उठाई लाइन की, इस वर्टेक्स को आपकी ग्रिड पे यहाँ पे मूव करा दिया, इस वर्टेक्स को उठाया, इसको भी मैंने कहा कि यार ग्रिड पर आ जाए, और इसी तरह से इस वर्टेक्स को भी W प्रेस करके मैंने सीधा कर दिया, तो सी लाइन मेरी ऑलमोस्ट सीधी हो गई। थोड़ा सा इसको और हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमारे पास, यू कैन सी दिस इज नाउ मच बेटर और ऑलमोस्ट वर्टेक्स सेगमेंट सीधा। ठीक इसी तरह से मैंने इस वर्टेक्स को सेलेक्ट किया तो आई कैन सी दिस की लाइन दोनों यहाँ से जा रही है, इधर ग्रिड पे है और यहाँ आते आते ऑलमोस्ट ऊपर हो गई। इसको भी उठा के मैं W से सिंपली नीचे लेकर आएंगे। तो नाउ बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एडजस्टिंग द कंपोनेंट्स ऑफ माय ज्योमेट्री। अभी हम ज्यादा कंपोनेंट मॉडलिंग पे नहीं गए हैं, बेसिक स्टार्ट किया, ठीक है। बट व्हाट दिस अलाउज अस टू डू कि कुछ चीजों को थोड़ा सा प्रॉपर्ली अरेंज करने में मसला देता है। तो अब ये वर्टेक्स थी, इस वर्टेक्स को उठाया, अगेन मैं अरेंज कर दिया, तो जो लाइन मैंने टेढ़ी मेढ़ी बनी थी उसको हमने सीधा कर दिया, ऑलमोस्ट सीधा। आई थिंक ये पॉइंट भी थोड़ा सा इधर एंड ये चीज हो गया, ठीक। अगेन पर्सपेक्टिव, नाउ आई गो बैक इनटू पर्सपेक्टिव, तो मेरे पास आ गया। इसी तरीके से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं, अगर मैं वर्टेक्स मोड के अंदर हूं तो मुझे इस ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स नजर आएंगे, तो मैं उसकी सिर्फ वर्टेक्स को पकड़ के मूव कर सकता हूं, ठीक है। मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, डोर सेलेक्ट, ये वाला जो मैं लास्ट कल बनाया था इसको सेलेक्ट किया, अगेन इस डोर के भी हमारे पास वर्टेक्स बनकर आ गए, ठीक है। इसी तरह से फिर इसकी अगर मुझे एज सेलेक्ट करनी है तो आई कैन कम इनटू दिस बटन हियर। दिस बेसिकली मींस कि अब आप उसकी एज, पूरी की पूरी एज को सेलेक्ट करके भी आप मूव कर सकते हैं। तो जो आपने मूव करना था, इसको मूव, इसको हम रोटेट एंड इसको हम फिर स्केल वगैरह, तीनों ऑपरेशंस हर कंपोनेंट के ऊपर ऑलमोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगेन तो ये था वायरफ्रेम, 5 प्रेस किया, जो शॉर्टकट थी वो शेडेड व्यू की। शेडेड व्यू का मतलब ये कि अब आपकी ज्योमेट्री में शेड नजर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने दरवाजे का ये होल बनाया था, दरवाजा दिखाया नहीं था, इसको सेलेक्ट किया मैंने, वापस W प्रेस किया और मैं नीचे, सॉरी अब मुझे वापस पूरे ऑब्जेक्ट पे आना है अभी, क्योंकि मैं एज के अंदर हूँ। तो बेसिकली मतलब मैं जब भी सेलेक्ट करूंगा उस ऑब्जेक्ट की एज, अगर इसको सेलेक्ट किया तो मैं इसकी एज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो मैं इस पे आके क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक किया तो अब मेरे पास वन ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब अब मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। इसको उठाया, वापस नीचे लाके रखा। अब अगेन कितना नीचे गया, तो फिर वही मैं 4 प्रेस करूंगा, वायर फ्रेम में गए, मे भी मैंने इसको कह दिया कि यार लेकिन इसको उठा के चेक करें कि भाई फॉर एग्जांपल ये दोनों वर्टेक्स कहाँ पर हैं। अगेन माया में फिलहाल कोलिजन का कोई इनिशियल कॉन्सेप्ट नहीं है, जब तक कि हम डायनामिक्स में नहीं जाते और रिजिड बॉडीज पे काम नहीं करते। सो फिलहाल दो ऑब्जेक्ट्स आपस में आर पार हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बट हम कोशिश करते हैं कि आर पार वाले हो, बहुत ज्यादा ना हो, वरना फिर थोड़ा सा शेप में गड़बड़ होने के चांसेस आ जाते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा ऊपर भी ना हो, तो अब दोनों के बीच में गैप हो गया। तो इसीलिए हम फिर वायर फ्रेम, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, इसकी आदत डालो मॉडलिंग में यूज करने में। तो उससे होगा कि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम एग्जैक्टली एक्यूरेटली रखेंगे, कोई गैप नहीं आएगा। और फिर थोड़ा सफाई से और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमने ऐड नहीं की, मॉडल को सेट किया। अब इसमें दरवाजे का जो होल मुझे कट करना था वो मुझे काम करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया। अब सॉरी राइट क्लिक नहीं, फिलहाल हम डायरेक्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब मुझे एक एजेस मैंने बताई थी, अब आ जाते हैं फेसेस के ऊपर। व्हाट दिस आइकॉन इंडिकेट्स कि अब जो आपने चुकोर एरिया सेलेक्ट किया हुआ था शेडेड व्यू का, यू कैन सेलेक्ट दैट एरिया। ऑब्वियसली यू कैन मूव, रोटेट एंड स्केल दीज एरियाज एज वेल टू डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट, और अपने हिसाब से जैसे उसको तरतीब में देना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो फिलहाल डोर था, तो ये जो डोर्स थे इनको भी हमने इसी तरीके से कट किया था कि मैंने सिंपल डोर सेलेक्ट किया और फिर नीचे टूल में एक टूल है एक्सट्रूड का, ठीक। मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया एंड फिर व्हाट वी डिड वाज वी मूव्ड इट इनसाइड। व्हाट एक्सट्रूड टूल डज कि वो आपके उस पर्टिकुलर फेस को जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको या तो आप बाहर निकाल सकते हैं या आप उसको अंदर कर सकते हैं। तो वो पूरी ज्योमेट्री को नहीं अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बाहर निकाला, नाउ दिस बिकम्स एन एक्सट्रूजन। इनफैक्ट मे भी इसको भी इस तरह का शेप दे सकते हैं, क्या बन सकता है, नहीं मना नहीं करेगा। सो अगेन ये कहलाता है एक्सट्रूजन के आपके ऑब्जेक्ट में से कोई चीज एक्सट्रूड होकर आ गई है।
अगर आप एक्सट्रूड नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल Z किया, तो अब अगर मैंने फेस सेलेक्ट करके W किया तो वो इर्द गिर्द के फेसेस को भी पूरी ज्योमेट्री के साथ मॉडिफाई कर रहा है। सो नाउ सी इसने इस फेस को भी खींच के यहाँ पे लेकर आ रहा है। सो दिस इज नॉट एन एक्सट्रूजन, दिस इज लाइक पुलिंग, कि आप किसी चीज को पुल कर रहे हो। तो जब आप फॉर एग्जांपल शर्ट के किसी एरिया का पुल कर रहे हो तो इर्द गिर्द के एरिया को भी पुल करता हुआ आ रहा है। एक्सट्रूड जब हम टूल यूज करते हैं तो वो सिर्फ उस ही फेस को उठा के बाहर अंदर, तो वो करता क्या है कि उसके इर्द गिर्द बेसिकली कुछ नए फेसेस बना देता है। ठीक है, तो मैंने कह दिया यार इसके इर्द गिर्द के अंदर का फेसेस मैंने थोड़ा सा इस तरफ से कर दिया, और अगेन दिस इज सपोज टू बी माय गैराज, तो इसको मैंने यहाँ पे लाके रखा। और फिर अब क्योंकि मैं फेस के अंदर हूँ तो मैं फेस मोड के अंदर हूँ, मुझे वापस पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मुझे वापस बाहर आना पड़ेगा। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। हेंस अब यहाँ पे दो चीजें जो थी, लेट मी रिवाइज इट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो बैक इनटू ऑब्जेक्ट, एक पॉलीगॉन एक स्फीयर बना के उस पर काम कर रहा है। ठीक, माया के अंदर अगेन दो मोड्स आ गए मेरे पास। एक मोड में कहलाता है ऑब्जेक्ट मोड, ठीक, दूसरा कहलाता है कंपोनेंट मोड। ऑब्जेक्ट मोड में जब आप होते हो तो बेसिकली आप पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो। आप मूव करोगे पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, आप स्केल करोगे पूरा ऑब्जेक्ट स्केल होगा, ठीक है, आप रोटेट करोगे पूरा ऑब्जेक्ट आपका रोटेट होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट मोड। दिस इज व्हाट दिस फर्स्ट बटन इंडिकेट्स। जब आप ऑब्जेक्ट मोड में हो तो जब आप सेलेक्ट भी करोगे तो आपका एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तीसरा ऑब्जेक्ट शिफ्ट सेलेक्ट, शिफ्ट सेलेक्ट, शिफ्ट सेलेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट्स आप चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने वो ऑब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट किया। फिर ये फर्स्ट मोड ऑब्जेक्ट मोड, इसका बटन आइकॉन यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट मोड, ये आइकॉन यहाँ पे जो है। ठीक, दूसरा इसका आइकॉन यहाँ पर है कि आपने ऑब्जेक्ट मोड में है। दूसरी जो सॉरी हमारे पास आ जाती है कंडीशन, वो इसकी कहलाती है कंपोनेंट मोड की। दिस बटन हियर या फिर दिस बटन हियर। अगर मैं इस पे क्लिक करूं अब इस ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स आ गया, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर मेरे पास आ गया। ऑब्जेक्ट के ऊपर हम काम करते हैं तो मेरे पास उमूमन ये वाले टूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, मैश टूल्स जो उमूमन पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे होते हो। फिर कुछ टूल्स हैं एरिया वाले, ठीक है, ये टूल्स कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं। हर कंपोनेंट को सेलेक्ट करके मैं उस कंपोनेंट्स के ऊपर ये वो मुख्तलिफ से टूल्स हैं कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जिसको हम कहते हैं एडिट मैश। ठीक, एडिट मैश का मतलब ये कि ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है इसको मैश कह रहा है। ठीक है, मीनिंग कि दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज अ वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हुई? वर्टेक्स बेसिकली एक ऐसा पॉइंट हुआ जहां पे 1 2 3 4 2 या 2 से ज्यादा एजेस आके आपस में इंटरसेक्ट करें, क्रॉस करें, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर आ जाता है एजेस। एजेस बेसिकली इन लाइंस को हम कहते हैं। वी कैन सेलेक्ट वर्क विद दीज लाइंस एंड अगेन इनके ऊपर भी मूव टूल, ये सारे टूल्स कुछ मुख्तलिफ किस्म के हैं, वो एजेस के ऊपर भी उसी तरीके से अप्लाई हो रहे होते हैं। तीसरा जिसका कंपोनेंट आ जाता है फेसेस, कि आप इस फेस को सेलेक्ट करो, इस फेस को सेलेक्ट करो, इस फेस को सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के आप मल्टीपल फेसेस सेलेक्ट करो, दैट इज आल्सो प्लॉजिबल। आप एक फेस को सेलेक्ट करो, फिर अगला फेस पूरे लूप में सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करो तो पूरा फेस आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर मैं एजेस के अंदर हूं, एक एज सेलेक्ट की, अगली एज पूरी लूप में सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट दबा के डबल क्लिक किया, पूरी एज जो थी हमारे पास, इफ आई प्रेस 4 यू कैन सी दिस की एक जो क्रीम कलर येलो कलर आ जाता है इंडिकेटिंग कि आपकी पूरी एज जो है वो सिलेक्टेड है। तो ये दो मोड्स हैं, ऑब्जेक्ट मोड, वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस, ये तीन मोड। दूसरा मोड वर्टेक्स पॉइंट्स को कहते हैं, एजेस उनकी एजेस लाइंस को कह रहे हैं, फेस बेसिकली मींस ये एक सिंगल फेस जहां पे 4 एजेस मिलकर एक क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड एरिया बना रही है। माया में पॉलीगॉन ज्योमेट्री में माया हो गया, या इनफैक्ट आप यूनिटी में चले जाएं, आप लाइट वेव में चले जाएं, ब्लेंडर में चले जाएं, ऑटोकैड की कोई एप्लीकेशन उठाएं, ये प्रिंसिपल सबके अंदर सेम है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप माया एक कोई सॉफ्टवेयर अच्छी तरह समझ लो तो आप यूनिटी में भी ग्राफिक्स में काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। 3D मैक्स उठा रहे हो उसमें काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल अब सबके अंदर एग्जैक्टली सेम ही है। वो बेस सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स की बेसिक प्रिंसिपल्स को उठाते हैं। तो आप लाइट वेव में चले जाएं, सिनेमा 4D, ऑटोकैड उठा लें, आपको एग्जैक्टली यही चीज मिलेगी। ठीक है, तो उसको फिर वंस यू अंडरस्टैंड माया, वंस यू अंडरस्टैंड दीज टूल्स, 3D मैक्स में भी एक ऑलमोस्ट यही चीजें हैं, सिर्फ टूल्स की लोकेशन कहीं और होगी, बाकी टूल भी यही है ऑलमोस्ट है। वही एक्सट्रूड है, वही बेवेल है, वही इंसर्ट है, वही कट है, वही पॉलीगॉन है, वही वर्टेक्स, वही फेसेस, वही एजेस, सब चीजें 3D मैक्स में भी वही है। यही चीजें यूनिटी के अंदर भी वही है।
यही चीजें ब्लेंडर के अंदर भी है। तो हम अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर भी को उठा के ट्राई करोगे, यू वुड फाइंड कि ऑलमोस्ट चीजें वही हैं। शॉर्टकट्स हो सकता है डिफरेंट हो, लोकेशन हो सकता है डिफरेंट हो, कि यार टूल यहाँ पड़ा था अब इसमें यहाँ पड़ा है। हो सकता है कि उस टूल को इस्तेमाल करने का तरीकेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, बट ऑलमोस्ट अब यही सेम चीज हो गई है। ठीक है, तो ये दो चीजें थी हमारे पास काम करने के माया के अंदर। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें दो चीजें रखनी है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इंटरनल ढांचा है। हम लोग एज अ होल ह्यूमन बॉडी वन ऑब्जेक्ट है। फिर हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं? हमारी वेन्स हैं, हमारे बोन्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए। फिर आप अगर ऑर्गन को भी उठाओ तो हर ऑर्गन के फिर सेल्स और फिर उसके अंदर ब्लड वेसल्स और फिर मींस वो बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो माया भी कुछ इसी तर्ज पर है। हर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मोड, और ऑब्जेक्ट के तीन कंपोनेंट्स आ जाते हैं बेसिक मॉडलिंग के लिए, वर्टेक्स, एजेस एंड देन फेसेस। ये तीन उसके कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो अक्सर औकात हम जब, अब मैंने वही कहा कि हम इसी बॉल को फॉर एग्जांपल मैं फेस के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है, इस बॉल को मुझे फॉर एग्जांपल एक किसी भी ट्री के अंदर कन्वर्ट करना है या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, कार के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं एक स्फीयर को एक क्यूब को कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि शेप्स यही 5-6 हैं। पर फिर हम उनके इन सेगमेंट्स के साथ खेलते हैं। दर हकीकत उन सेगमेंट्स के ऊपर ये कुछ टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं 2-3 मेन्यूज में, या यहाँ पे इन टूल्स को अप्लाई करते हैं, उनको मॉडिफाई करते, चेंज करते करते एक बॉक्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमन के अंदर या एक कार के अंदर। तो ये प्रोसेस अभी हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो अनरिकॉग्नाइज्ड फाइल टाइप क्यों? सेव 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 सेव। ठीक है, तो लेट मी डिलीट दिस। तो यहाँ पे अभी हमने वही एक टूल यूज किया कि मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, उसके मैं फेस में गया। ठीक, फेस में जाने के बाद मैंने एक्सट्रूड टूल पे सेलेक्ट किया और उसके उस पर्टिकुलर फेस को हमने अंदर कर दिया। पर क्योंकि दरवाजा बनना था तो मुझे ये फेस यहाँ पे चाहिए था, बाय डिफॉल्ट ये शेप यहाँ पे नहीं था। तो हमने फिर एक और टूल यूज किया कट का। कट क्या कर रहा है कि मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे वो फेसेस सेगमेंट्स ऐड करने की परमिशन दे रहा है। तो कभी कभी ऐसा हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको किस तरह से बनाए, तो आप कट टूल यूज कर सकते हो, उसमें अपनी मर्जी से सेगमेंट इंसर्ट किया और उसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसको हमने डोर तो दे दिया, डोर की जगह पे मुझे एक बॉक्स इस पे रखना है। तो फिर जो दरवाजे के साथ हमने किया था, यहाँ पे दोबारा मैं वही चीज करता हूँ कि आई क्रिएट अ सिंपल अनदर बॉक्स, उसको क्योंकि इट इज सपोज्ड टू बी अ डोर, इट गोस हियर, प्रेस F W। ठीक है, और चैनल बोल के इसको यहीं पे रहते हुए चैनल बॉक्स को भी छोड़ो। स्केल टूल में यूज किया, स्केल से फिलहाल इसकी स्केलिंग कम की और फिर इसकी स्केलिंग ओवरऑल बढ़ाई। अब मुझे थोड़ा अंदाजा नहीं हो रहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, तो फिर मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा। ठीक है, दिस इज सपोज टू बी माय फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में चले गए। अब मुझे क्योंकि टेक्सचर हमने नहीं किया हुआ तो दीवार दरवाजे पूरे मिक्स हो गए, तो फिर हमने 4 प्रेस किया ताकि मेरे पास वायर फ्रेम व्यू आ जाए। तो नाउ आई कैन सी दिस कि अच्छा यार ये ऑब्जेक्ट इधर है, इसको यहाँ पे मैच किया और इसको यहाँ पे मैच किया एंड थोड़ा सा बड़ा हो गया आई गेस। तो इसको एक्स में हमने गेस थोड़ा सा कम कर देते हैं एंड स्केलिंग W, this goes here, scale and this goes here। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डोर आ गया। मैं बिल्कुल दीवार से नहीं मिलाया हुआ, थोड़ा सा इसको हमने अंदर की तरफ किया हुआ है। फिर स्पेस बार टॉप व्यू में गए, अगेन 4 प्रेस किया। तो 4 प्रेस किया तो मुझे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया। दरवाजे की बैक यहाँ पे थी तो W प्रेस करते हुए W प्रेस किया एंड देन अगेन इसको उठा के मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। ठीक है, स्पेस बार अगेन, पर्सपेक्टिव अगेन, प्रेस 5 अगेन, फिर डोर यहाँ पे हमारे पास आ गया। ओके, अब इसको ऑब्वियसली टेक्सचर देना है, टेक्सचर पे बाद में आते हैं। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली क्रिएटेड दिस थिंग। ठीक है, इसी तरह से सेगमेंट्स ऐड किए थे और विंडो बनाई, एक्सट्रूड किया, पुल किया, फिर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे। स्टेयर्स कैसे बनाई थी, वही बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स। साइज एडजस्ट की, थोड़ी सी प्लेसमेंट। फिर जो सिर्फ चीजें हमें देखनी होती है कि यार आप इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली करो काम। फॉर एग्जांपल स्टेप 1, स्टेप 2 ठीक है, स्टेप जो मेन है उसकी साइज छोटी हो गई। समटाइम्स मे बी जब हम रेप्लिकेट करते हैं दिस कुड बी एन ओके, मे बी दिस माइट नॉट बी ओके। दूसरा, जब इसको मैं रेंडर करूंगा अगर दूर से, हो सकता है कि ये जो चीज है मुझे गैप क्रिएट करके बताएं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी डिटेल्स हैं, बट समटाइम्स लॉन्ग रन में, क्योंकि आगे मुझे नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट को मैंने कैसे यूज करना है, तो हो सकता है कि मुझे प्रोजेक्ट में दिखाना ही ऐसा हो कि यार व्यू कुछ इस तरह का आ रहा है जिसमें दरवाजा खुल रहा है और कोई 2 बंदे यूं चढ़ते हुए जा रहे हैं, मेरा सीन ऐसे हो। ठीक है, तो कोई पर्सन यहाँ पे स्टेयर चलता हुआ है, तो जब व्यू यहाँ पर आएगा तो यार ये तो पूरा हवा में कुर्सियां हैं, इसके नीचे क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी गैप तो अलग है, ये सीढ़ियां भी हवा में है ना, ऐसा ही है ना।
तो अब इसको हम कैसे दिखाएं कि यार स्टेयर्स आर नॉट सपोज टू बी इन एयर, किस इसको मतलब हमने क्या दिखा, तो फिर हमें वही सोचना है कि यार ये सीढ़ी हमने लकड़ी की बनाई है या मार्बल के स्लेब्स हैं या किस तरह के, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये मैंने, क्योंकि मेरे उसको भी टेक्सचर मैंने देना है वुड का, ठीक है, और ये भी सारा वुड के ही पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है हट टाइप का, तो दिस स्टेयर्स भी वुड की बनी हुई होंगी। तो वुड की स्टेयर्स के लिए फिर एक काम हम ये कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, इसको इसके नीचे का बेस बनाना पड़ेगा ताकि जब कैमरा एंगल आपका यूं जाए, अभी लग रहा है हवा में हमारे पास चीज है, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, स्पेस बार प्रेस किया, स्पेस बार प्रेस किया, साइड व्यू में, हम साइड व्यू में आ गए, ठीक है। एक स्टेयर को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी इज फॉर डुप्लीकेट, ठीक है, आई बिलीव हमने कल भी मेंशन किया था, जो कि बेसिकली कॉपी पेस्ट दोनों एक साथ कर देता है, ठीक है। तो कॉपी प्लस पेस्ट इन अदर वर्ड्स, तो कॉपी प्लस पेस्ट का मतलब ये कि जब आप कंट्रोल डी करोगे तो आपकी ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट भी हो चुका होगा और एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे मौजूद होगा। तो हमें फिर इस चीज का ख्याल रखना है कि व्हेनेवर यू प्रेस कंट्रोल डी आप उसको मूव करो। ये एक कॉमन गलती जो हम नहीं करते, ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट किया हमें पता नहीं चलता, हमने वहीं पर रखा, फिर शायद एक और दफा डुप्लीकेट किया तो उसकी डबल कॉपी बन जाती है, जो हट के साथ भी जो हमारे साथ होती है, उसकी दो दो कॉपीज हम मौजूद है। ये चीज फिर रेंडरिंग में मसला करती है, ठीक है। जैसे वो घर हमने देखे थे छत वाले, एक छत उसके ऊपर दूसरी छत उसके ऊपर तीसरी छत, तो आपने एक छत को टेक्सचर दिया, रेंडर किया तो दूसरे कलर टेक्सचर चेंज ही नहीं हो रहा, तो दूसरे का यार, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जाती है। वजह यह कि माया में जब हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो वो सब चीजें एक साथ आती हैं। फिलहाल इसका बेस बनाना, तो मैंने इसी स्टेयर को कॉपी की, इसको नीचे लाके रखा, राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स। अब जो इसके कंपोनेंट्स थे, सॉरी मॉडलिंग टूल किट, इफ आई गो बैक, वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस, इसको हम यहां से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम बहुत कॉमनली एक्सेस करते हैं इफ यू राइट क्लिक एंड होल्ड योर बटन, राइट माउस क्लिक करके बटन आप दबा के रखें तो बेसिकली हमारे पास वर्टेक्स, एजेस, फेस यहाँ पर भी आ जाएगा। और मल्टी कर दें तो बेसिकली मल्टी एक चीज हमने पहले यूज नहीं की हुई। मल्टी का मतलब ये कि आपके पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं। अगर आपने वर्टेक्स पे क्लिक किया तो वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएगी, एज पे क्लिक किया तो एज सेलेक्ट हो जाएगी, फेस पे क्लिक किया तो फेस, तो मतलब आपको स्विच करने की जरूरत नहीं, एट अ टाइम सब चीजें करो। पर थोड़ा सा कभी कभार ये कंफ्यूजिंग रहता है कि हम कर क्या ना रहे हैं, क्योंकि मल्टी में वो तीनों चीजों को एक साथ ऑन कर देते हैं, ठीक है। समटाइम्स इट्स ओके, यूजुअली मेरे हिसाब से मैं अगर वर्टेक्स पे काम कर रहा हूँ तो आई एम मोर कंफर्टेबल विद दिस। तो अगेन राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गया, तो अब इसके सेगमेंट्स आ गए, मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया। अब यहाँ पे अगर मैं सिंगल क्लिक करूं वर्टेक्स के ऊपर तो होगा ये कि सिर्फ एक वर्टेक्स सेलेक्ट होगी। इस वक्त तो ठीक लग रही है, पर जब आप 4 प्रेस करूं तो उसके पीछे वाली वर्टेक्स यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैं क्लिक एंड ड्रैग करूं तो नाउ इट वुड बी अलाउ मी टू सेलेक्ट द एंटायर वर्टेक्स। इसको भी उठा के इधर रखा, इसको उठा के मैंने इधर रखा, इन दो वर्टेक्स को सेलेक्ट किया और इसको उठा के ऑलमोस्ट मैं यहाँ तक ले गया। तो ये तो वो बात हुई, नहीं एक मिनट काम ये करते हैं, इसको उठा के यूं कर देते हैं तो इधर तक, ठीक है। आई थिंक ये था उसका बेस और ये इसका बेस, तो दैट मीन्स कि ये चीज यूं हो जाएगी। स्पेस बार, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड। अब अभी क्योंकि मैं वर्टेक्स के अंदर वर्टेक्स मोड में, मुझे पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो मुझे वर्टेक्स मोड से बाहर आना पड़ेगा। तो या तो यहाँ पे क्लिक करूं ऑब्जेक्ट मोड में आने के लिए, या राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ पे चलेगा। तो अब इसका मतलब है कि जब आप क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। किधर गया, तो दिस ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी लाइक दिस। अगर मैं इसको बाहर ले आऊं, मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया, बाकी सब तो ठीक था पर इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है। लेट मी डू दिस, इसको थोड़ा सा हमने किया पतला, W, इसको उठा के यहाँ पे लाके रखा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स ये सीढ़ियों के नीचे की अंदर की एक स्टेयर्स आ गई और इसकी 2-3 डुप्लीकेट्स करके रख दी हमने यहाँ पे, कंट्रोल डी, चलिए ठीक है। तो बेसिकली अगर ये नीचे जाएगा तो हमने एक बेस बना दी और उसके ऊपर इतने मोटे मोटे लकड़ियों के तख्ते रख दिया। अगेन इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया, स्पेस बार इसकी थोड़ी सी कम की, इनफैक्ट चैनल बॉक्स में गए हैं, चैनल बॉक्स गायब हो गया, इसका मतलब ये कि ये चीज़ें जैसी स्टार्ट हो गई। इसको भी थोड़ा सा कम किया और इसको भी थोड़ा सा हमने कम किया, इसको तो मैं उधर ही रख दूंगा। इसको भी आई एम होपिंग कि मैं दीवार के साथ मिला लूं। और अब इनके बीच में अगर मैं स्पेस दिखाऊं, सॉरी ये था राइट, ये फ्रंट, ये पर्सपेक्टिव, अब स्टेयर थोड़ी सी सही लग रही है, ठीक है। तो ये बेस कंटिन्यू वहां तक जा रहा है, ये यहाँ तक आ गया
और ये थोड़ा सा हवा और लकड़ी के लकड़ी के टुकड़े लगे हुए हैं। चलो ठीक है, रफली फॉर एग्जांपल अगेन व्हाटएवर यू वांट टू मॉडल विद। फिर ये हमारे पास एक बेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें और क्या फनकारी की जा सकती है और किस हद तक इसको बढ़ाया जा सकता है। आई थिंक इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। हाँ ठीक, अच्छा हाँ, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके टेक्सचर कोड पे। लेट मी कंप्लीट द टेक्सचर्स ऑफ दिस थिंग वेरी क्विकली। तो 6 प्रेस करूं मैं अगर, अच्छा अब हमने किया था 4 5 वायर फ्रेम और फिर इफ आई प्रेस 6 दिस इज फॉर टेक्सचर मोड। ठीक है, तो इस वक्त जो आपके टेक्सचर्स गायब हैं वो बेसिकली इस वजह से कि हमने 6 प्रेस नहीं किया था। जब आप 6 प्रेस करोगे तो टेक्सचर मोड ऑन हो जाएगा। 5 प्रेस किया तो हमारे पास शेडेड व्यू, 4 प्रेस किया तो वायर फ्रेम, 4 5 एंड देन 6। ठीक, यहाँ तक ये चीज थोड़ी सी समझ में आई। चलो एक काम ये करते हैं, कंट्रोल एस, सेव किया। नेक्स्ट फेज में इसको हमें टेक्सचर करना है और टेक्सचर के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो रखनी है कंसिडरेशन में कि बिकॉज इट इज सपोज टू बी लो पॉली वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हट आ गई। चले, तो मुझे फिलहाल इसको टेक्सचर करना है, इसके बेस को राइट क्लिक किया, असाइन न्यू मटेरियल, या रेंडरिंग मेन्यू में जाके बड़ा आसान सी चीज़ है, मैंने इसको मटेरियल दिया। अगेन दो टाइप के मटेरियल, या तो शाइनी या नॉन शाइनी। ठीक है, मैंने कहा इसको मैं नॉन शाइनी मटेरियल दे रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मटेरियल पे क्लिक किया, होपफुली मेरे पास मेरा मटेरियल एडिटर ओपन हो जाना चाहिए। लैम्बर्ट 4 आ गया इसको असाइन। ठीक है, इसको मैंने नेम पे दे दिया, फॉर एग्जांपल GARAGE गराज एम्प्टी, गराज का मटेरियल। कलर में गए एंड कलर पे क्लिक करते हुए मैंने इसको कह दिया कि मेरे भाई सॉरी 2D टेक्सचर्स फाइल, और वो फाइल खुल जाए, खुल जा मेरे भाई, खुल जा खुल जा खुल जा। अल्लाह अकबर, आई थिंक माया शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये माया हो गया मेरे पास ब्लॉक। आई डोंट नो व्हाई ये क्यों कर रहा है। इस कंट्रोल एस, इस पर्पस के लिए माया को करना पड़ेगा बंद और फिर से खोलना पड़ेगा। चलो खैर फिलहाल छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल टेक्सचरिंग का पूरा फेज हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं ताकि उसको मैं पूरा जीरो से समझाऊं क्या प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ तक इसको थोड़ा मॉडल समझ में आया प्रोसेस। चलो परफेक्ट। व्हाट यू नो नाउ यू कैन ट्राई टू डू इज के ट्राई टू मॉडल दिस हट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, इस तरह से अपना एक मॉडल करो रेफरेंस, और इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल स्टॉप। इसका फर्स्ट पार्ट भी वीडियो मैंने बना दी थी, सेकंड भी बना के दे देता हूँ ताकि आप लोग फिर इसको देख लो कि यार हमने कैसे प्रोसेस पूरा किया था। तो ये एक चीज हो जाएगी। इसका एक और मेरे पास रेफरेंस अभी सुबह सुबह याद आया था कि आई हैड अ वेरी नाइस सॉरी बंगलो रेफरेंस इमेजेस सपोज्ड टू बी समवेयर हियर। उमूमन क्योंकि ये तो हमने ऐसे ब्लाइंडली स्टार्ट किया था यार, वो बनता चला गया। व्हाट आई समटाइम्स रेकमेंड इज कि यू डू सर्च फॉर अ गुड रेफरेंस इमेज ऑन द वेब